आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये। चाहिए वो सत्ता बदलनी चाहिए, आम आदमी की लहर है। ये पार्टी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी और क्या मुद्दे रहेंगे? जो भाजपा और कांग्रेस जिस तरीके से लगातार जो नेता है वो इधर उधर चल रहे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी में पुनवा बढ़ाने में जुट गई? देखो, आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो तो हैं जो हमने जनता से जब मिले और आप बीच बीच में मिल रहे हैं तो जनता हमें बता रही है कि क्या चीज़ें हैं वो समझते हैं जो ज़रूरी हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है रोज़गार का, फिर उसके बाद में मुद्दा है स्वास्थ्य का, फिर तीसरा हो गया शिक्षा का, फिर उसके बाद में हो गया फ्री बिजली पानी, फिर हो गया करप्शन भ्रष्टाचार, और इलाके के हिसाब से जो मुद्दे हैं उनको आम आदमी पार्टी धीरे धीरे करके समझ रही है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी जो यहाँ पे आ रही है वो आ रही है उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए। तो उत्तराखंड के नवनिर्माण में आप देखो तो एक कोना हो गया अस्कोट, एक कोना हो गया अराकोट, वो पूरे इलाके की तरक्की कर रही है। पहाड़ का हो गया, प्लेन का हो गया। अब भौगोलिक जो ये ज़मीन है उत्तराखंड की, इसको आप अगर राजनीतिक तरीके से देखें तो ये 70 विधानसभाओं में पूरा कवर होता है। आम आदमी पार्टी ने क्योंकि उत्तराखंड का नवनिर्माण करना है इसलिए पूरी 70 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी। क्षेत्र में आप खड़े हैं, सबसे बड़ी समस्या गन्ना किसानों की है और बहुत लंबे समय से चले आ रही है कि गन्ना भुगतान समय पे नहीं होता, यही इनकी मांग रहती है। आम आदमी पार्टी किसानों को लेकर कोई बनाया कोई प्लान? देखो, एक तो गन्ना की जो भुगतान है वो समय पे नहीं होता और भुगतान जो है कम होती है। जैसे आज ना जगह जगह आप देखो तो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं मतलब उससे तो जो पूरा खर्चा आता है इसमें पैदाइशी में उसमें तो असर आता है। तो आम आदमी पार्टी एक तो जो दिल्ली में मॉडल बना रखा है उस मॉडल को किसानों के लिए जो मॉडल बनाया है उसे प्रॉपर फॉलो करने के लिए लेकर आ रही है। वही मॉडल जो मैं थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था कि मान लो किसी कारण से अगर किसी की खेती बर्बाद हो जाती है तो 1 हेक्टेयर जगह पे जो फसल है उसके लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। अब वो गन्नों के लिए उसको थोड़ा चेंज करा जाएगा, लेकिन इस तरीके से होगा। दूसरा, जब आपके यहाँ खेती कटती है तो आपको जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप आकर के पार्टी मतलब गवर्नमेंट जो बन गई है वो गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाएगी कि खरीदा आपसे और 15 दिन के अंदर आपको मुआवजा मिला। जो गन्ने की जो कीमत है, क्योंकि अब तेल के दाम बढ़ रहे हैं, बाकी और जो कारण है जिनकी वजह से खेती में भी इनकी जो उपज में जो खर्चा आता है वो ज़्यादा हो गया है, तो उसे वही बोल रहा हूँ मैं। सुब्रमण्यम कमेटी जो है ना, उसने एक लॉ बना रखा है, उसने एक फार्मूला बना रखा है। उस फार्मूले में आप चीज़ों को फिट करो, अपने आप कीमत बढ़ जाती है। और वो बढ़ी हुई कीमत ताकि किसान को कम से कम नुकसान ना हो, अपनी खेती में जो करने का 10% भी फ़ायदा हो वो फ़ायदा उसको पूरा मिले। यात्रा से क्या माहौल लग रहा है आपको? जिला हरिद्वार की विधानसभा होगा, कौन सी यात्रा? आपकी यात्रा जो चल रही है पिछले 2-3 दिन से, जिसमें आप हम पिछले 2 महीने से लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। पहले हमने करा युवा संवाद, उसके बाद में युवा संवाद में वही अपने पॉइंट बताए कि जब हम सरकार में आएंगे तो किस तरीके से इन मुद्दों को ज़मीन पे अमल करेंगे, और साथ में युवाओं से पूछा कि तुम बताओ कि तुम क्या समझते हो एक आदर्श उत्तराखंड में क्या चीज़ें होनी चाहिए। वो हमारा ख़त्म हुआ। आजकल हमारा चल रहा है तिरंगा रोजगार गारंटी यात्रा। इसमें रोजगार गारंटी यात्रा में क्या हो रहा है, हम हर विधानसभा में जा रहे हैं और जाकर के लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं दोबारा कि हम जो बात बोल रहे हैं कि रोजगार की गारंटी वो किस तरीके ज़मीन पे करेंगे। और फिर लोकल के पॉइंट्स आ रहे हैं, उन दोनों को मिला करके हम चल रहे हैं। हमें ये दिख रहा है इस यात्रा से जिस तरीके से लोगों की इनपुट हमारी तरफ आनी शुरू हो रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे लोगों के सवाल हो रहे हो, चाहे वो हमारे से आके मिलने की कोशिश कर रहे हैं या हमारी यात्राओं में जुड़ रहे हैं, उससे तो दिख रहा है कि बहुत तेज़ी से मोमेंटम हमारा बढ़ता जा रहा है। कर्नल साहब, हम चौथी आपकी इसमें है तिरंगा यात्रा में, चौथे कार्यक्रम में है जो हरिद्वार के आप विधानसभा में बोल रहे हैं। कहीं भी संगठन नज़र नहीं आ रहा आम आदमी पार्टी का, तो ये आपके सामने तो बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में जो बड़े आपके जो कार्यकर्ता हैं वो भी घर बैठ गए, ये क्या वजह है? कोई संगठन नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ तो सड़कों पे जगह नहीं मिल रही है। और आप देखो कि 3 बजे तक, मान लो 12 से 3 बजे तक का जो प्रोग्राम होता है, इतने सारे लोग आ रहे हैं कि वो 3 की जगह 5 बज जा रहे हैं। 5 बजे शाम का जो प्रोग्राम है वो बढ़ते बढ़ते रात को 9 बजे तक चल रहा है। तो इस पार्टी का दूसरा एक और चीज़ भी है, अगर संगठन की बात करें बीजेपी और कांग्रेस की तुलना में 100 साल पुराने हैं। उनके तो पन्ना प्रमुख भी बनाए हुए होते हैं, लेकिन बात आज पन्ना प्रमुख की नहीं है। बात आज है कि ग्राउंड पे वाकई में आप कैसे रिजल्ट दे पा रहे हो। ये पार्टी अपने बूथ तैयार कर रही है, बूथ के साथ में ये पार्टी जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं वो समझा रही है अच्छे तरीके, जिससे लोग जुड़ रहे हैं। आप आज का ही केस देख लो कि देवस्थानम बोर्ड पे पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक कमेटी बिठाई और तीर्थपुरोहितों को बोला कि तुम अपना ये तोड़ दो, आंदोलन तोड़ दिया उन्होंने भरोसे से। और उसके बाद में क्या हुआ, आज सुबह दोबारा से तीर्थपुरोहितों को आंदोलन में जाना पड़ा, क्योंकि
30 तारीख या 31 तारीख अक्टूबर तक की डेट दी गई थी कि उनके फेवर में कोई डिसीजन आएगा। मेरे ख्याल से इन्होंने क्या करा होगा सरकार ने, 5-6 तारीख तक कपाट बंद हो रहे हैं, 5-6 तारीख तक किसी तरीके से झेल लो और उसके बाद में ठंडे बस्ते में डाल दो, इलेक्शन तक फिर कोई आंदोलन नहीं होगा। आज आंदोलन का लेवल ये हो गया कि पुराने मुख्यमंत्री को अंदर नहीं घुसने दिया केदारनाथ में, बद्रीनाथ, ये गंगोत्री और यमुनोत्री। मैं अभी कुछ दिन पहले गंगोत्री गया था, 4-5 दिन पहले, तीर्थपुरोहितों के साथ बैठा था रात को, कोई 1-1.5 घंटे अच्छी गप्पे चली। क्या बताया उन्होंने, हमारे यहाँ सेब भी होते हैं, हमारे यहाँ किस तरीके से आजकल चीज़ें चल रही हैं, यात्रा बंद होगी, हम क्या करेंगे, और बड़े खुश थे। और उन्हें उम्मीद थी कि देवस्थानम बोर्ड जो है वो ख़त्म हो रहा है। आज वो फिर दोबारा से इस आंदोलन के लेवल पे आ गए हैं कि इंसान जा रहा है वहाँ पे भगवान से मिलने, और भगवान से मिलने का भी दरवाज़ा इस सरकार ने पॉलिटिक्स खेल करके बंद कर दिया। उसमें आना चाहिए ना, नहीं, ज़रूरत नहीं है साहब, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो वाला चीज़ें चल रही हैं सर। कितनी सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं आप उत्तराखंड में? आम आदमी पार्टी पूरी 70 सीटों पे लड़ेगी, क्योंकि मकसद तो उत्तराखंड का नवनिर्माण है ना, पूरी तरक्की है। तो खाली इलेक्शन लड़ना नहीं होता है, हर इलाके की डेवलपमेंट होनी चाहिए। किसी पार्टी से अलायंस भी किया जा सकता है? नहीं, अलायंस किसी के साथ नहीं होगा। आम आदमी पार्टी की सोच ही ऐसी है कि उन पार्टियों से अलायंस हो ही नहीं सकता। बीजेपी और कांग्रेस का हमारे भूपेश उपाध्याय जी ने बोला ना, उसका नाम कर दिया भांग्रेस, कि पता नहीं कौन बीजेपी का, और ये हकीकत है, मतलब ये मजाक नहीं है। बीजेपी का कौन है, कांग्रेस का कौन है, ये किसी को पता ही नहीं है आज। इनफैक्ट उनसे पूछना चाहिए कि वो कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, पुरानी पार्टी है लेकिन ये पता चलेगा कि मंगलौर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बीजेपी बोल रही है ये मेरा कैंडिडेट है, आखिरी दिन पता चलेगा कांग्रेस में चला गया, तो यहाँ से वो लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है, ये उनसे पूछना चाहिए। जी, आज तो बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने करा दिया है, अच्छी बात लगी। तो किस तरह की अब लोगों को आप वो दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए? मेरी अपील यही रहेगी, जो कर्नल कोटियाल जी लोगों की सेवा करने की एक आस लेकर हर विधानसभा में रात दिन इन्होंने एक रखा है, और रात दिन मजदूर तबके से लेके, और चाहे वो कहीं भी हो, कोई भी हो, खेतों में जाकर मिलते हैं, घरों पर जाकर मिलते हैं, सुबह हो शाम हो, कहीं कोई किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ रहे। तो मेरा मानना यह है कि कर्नल कोटियाल जी अब की बार 70 की 70 सीटों पे पूरी मेहनत से चुनाव लड़ रहे हैं, और हम अब की बार जरूर हर हालत में जीत हासिल करेंगे। विधानसभा में क्या मुद्दे होंगे आपके? मंगलौर विधानसभा में मुद्दे हमारे ये होंगे जी, सबसे पहले तो हमें अपने युवाओं का ध्यान देना है। जो युवा हमारा बेरोजगार घूम रहा है, खेलने की जगह नहीं है, फिजिकल कर करके घर बैठ गया, तो उनके रोजगार की जो हमारा कैंपेन चल रहा है उससे उन्हें बहुत लाभ होगा। दूसरा हमें ध्यान देना है कि हमारे यहाँ पर बिल्कुल चिकित्सक स्तर खत्म है। हमारे आसपास मंगलौर और गुरुकुल के पास कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहाँ पर लोगों को चिकित्सा मिल जाए, या फिर सही रूप से कोई भी मतलब फर्स्ट एड की भी यहाँ सुविधा नहीं है। उसके बाद हम जो हमारा किसानों का एक मुद्दा है बहुत बड़ा, जिसे कई सालों से हर सरकार से किसान मांगती रह गई कि भाई हमारे उचित मूल्य मिले, हमें कोई कमी ना रह जाए। हमारे किसानों का जो खर्चा बढ़ता जा रहा है और उसकी आय बढ़ नहीं रही है, तो उन बातों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, अपने पार्टी के एजेंडे समझाएंगे। कहीं ना कहीं हाँ सारी चीज़ें हम लोगों को समझाने में कामयाब होंगे। अच्छा, और भी कुछ बोलो? कोटियाल जी के लिए गुड़ लाएं सर। बोल दो ना। सबकी तरफ से आप सबकी तरफ से दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। हमारे पर लाना जाता है। आपके हाथ से सबकी तरफ से आपके हाथ से गुड़ खा करके हमारे शरीर में गर्मी भी आनी चाहिए और मिठास भी रहनी चाहिए, ताकि आम आदमी पार्टी बगैर किसी से लड़े अच्छे विचार के साथ में उत्तराखंड का नवनिर्माण करे। बहुत बढ़िया।